सतनाम कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क स्वर्गवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बहुजोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट घालें थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत। जय जय बाणा तय तय राखे, नाम सब के प्रभ के हाथ। कई कोट पाताल के वासी, कई करोड़ें भाव में तैर रहूं। पाताल के वासी, पाताल आध्यात्मिक स्तर में यदि इसको सोचा जाएगा तो पाताल जो है वो सबसे नीचे का स्तर है। पाताल क्या है? सबसे नीचे का स्तर। कई करोड़ ऐसे विचार हमारे जो हैं वो नीचे के स्तर में रहते हैं। कई करोड़ विचार, पूरे जीवन भर हमारे विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कई ऐसे विचार हैं जो अपने स्तर से नीचे चले जाते हैं, इंसानियत से गिर जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें ही हमारे जो कर्म हैं, उस स्तर से नीचे गए हुए विचारों में जो हमारे कर्म हैं, वो हमें बार बार जन्म लेने के लिए हमसे वो कर्म हो जाते हैं जिनसे हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी, कई करोड़ ऐसे विचार हैं जो हमें नर्क की यातना, नर्क यानी क्या? दुख, स्वर्ग यानी सुख, तो वो नर्क यानी दुख की यातना हमको विचार के द्वारा मिलती है। वो विचार हमारे ऐसे रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है फिर भी बड़े कष्ट में बैठे हुए, बहुत बड़ा कष्ट, मन का रोग, बहुत बड़ा कष्ट होता है। स्वर्ग निवासी सुख वाले विचार, कई विचार ऐसे रहते हैं कि जो दुख में भी सुख का अनुभव करवा देते हैं। दुख तो है, पर अंदर यदि कहीं तृप्त है, असली बात है तृप्त रहने की। अतृप्त और तृप्त, ये दुख और सुख है। सतनाम अतृप्त और तृप्त। कई मनोकामनाएं हमारी रहती हैं, नहीं पूरी होती है, हम दुखी होते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है, हम सुखी होते हैं, तृप्त रहते हैं। है सब विचारों का खेल, पूरा खेल विचारों का है। संत महात्मा इसलिए हमेशा न दुख है न सुख है। मनोकामना संसार से जुड़ी हुई नहीं है, मनोकामना नहीं है ऐसा नहीं है, पर संसार से जुड़ी हुई नहीं है। संसार के सुख भोगने की इच्छा नहीं होती, आत्मिक सुख की लालसा रखते हैं, आत्मिक सुख की लालसा रखते हैं। जन नानक की हर आस पुजाओ। ये आस क्या है? आस यानी उम्मीद। तो जो प्यारे हैं हरि के, उनकी तो आशाएं सब पूरी हो जाती हैं, क्योंकि आशाएं संसारी नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरह, क्योंकि अवगुण से भरे हुए हम हैं, बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर हैं। और ईश्वर कम से कम जो प्यारे हैं ईश्वर को, उनके अवगुणों का तो विचार करता ही नहीं। यदि हैं भी
छूटे हुए हैं। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही। पार कौन गए? जिन्होंने नाम को जाना है, जो नाम को जानते हैं, परमात्मा के गुण को पहचानते हैं। तो अब वही बात है कि वो आस कौन सी है? परमात्मा के गुण पाने की। जन कौन है? हरि के प्यारे। उनकी मनोकामना क्या है? कि हमको तो गुण ही मिलते रहें, परमात्मा के गुणों के खजाने में से कुछ न कुछ हमको प्राप्त होता रहे। उसी में लगे रहते हैं वो विचार। सब खेल विचारों का है। कई कोट जन्म जीव है मरे, पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। कई करोड़ों विचार हैं हमारे, सिर्फ विचार का खेल है और कुछ नहीं है। कई ऐसे विचार जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। सब ये विचार किसके वश में है? सब ये विचार, जन्मने वाले और मरने वाले विचार, ये किसके वश में है? प्रश्न है। बताइए, किसके वश में है ये विचार? मन मालिक के वश में, परिस्थिति के वश है। परिस्थिति के वश में। परिस्थिति, स्थिति, परिस्थिति, जैसी परिस्थिति वैसा विचार जन्म ले लेता है। फिर क्या स्थिति बनती है? वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है। स्थिति परिस्थिति विचार को जन्म और मरण देती रहती है। परमात्मा का यहाँ कहाँ काम है? सतनाम। कई कोट बहुत जोनी फिरे हैं। हाँ, कई करोड़ बहुत जोनी, कई जूनियां भोगते रहते हैं विचार। अब ये विचार कैसे जूनियां भोगते हैं बताइए? कैसे भोगते हैं? जैसे मनुष्य के शरीर में कुत्तों जैसा हाल होता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका कि मनुष्य होकर भी हमारे पशु वृत्ति के विचार, पशुओं वाले विचार होते हैं। एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है इसमें। देखो, विचार है, एक पेड़ को एक कुल्हाड़ी काट रही है। एक पेड़ को एक कुल्हाड़ी काट रही है। पेड़ उसको कह रहा है कि मुझे मत काट, तुझे पाप लगेगा। बोले मेरे को पाप पूरा नहीं लगेगा, आधा तुझे लगेगा। इसी उदाहरण को कई रूप में संत लोग बताते रहते हैं, पर जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पेड़ ने कहा कि मुझे आधा क्यों, काट तो तू रही है मुझे कुल्हाड़ी, मुझे आधा क्यों लगेगा? बोले मैं अकेली तो काट नहीं सकती थी तुझे, पर मेरे अंदर जो डंडा लगा हुआ है वो तो तेरा ही है, तेरे ही किसी भाई का है। ये लकड़ी अगर इसमें नहीं लगी होती तो मैं तुझे काट ही नहीं सकती थी। तो आधा दोष मेरा, आधा तेरा। अनेक विचार है ना, ये भी तो विचार है। ऐसे अनेक विचार हैं, कई दुनियों में भटकते हैं। जैसा जैसा कर्म होता है, क्योंकि विचार से कर्म जुड़ा हुआ है ना, और हम सभी कर्म इंसानियत वाले करते हैं क्या? अपना अपना अंदर झांक कर देखिए कि क्या हम सभी कर्म इंसानियत वाले करते हैं? हमसे होते हैं इंसानियत वाले कर्म? झगड़ा हम कर लेते हैं, बैर हम रख लेते हैं, सर्प बैर रखता है। कई तरह के ऐसा
थोड़ा बहुत नहीं है। किसी की बात चुप जाती है, हम कह देते क्या बिच्छू सरी का डंक मार दिया यार। अब वो बिच्छू है नहीं, बिच्छू सरीका, वो सरीका यानी क्या है ही वही। चुप गया, दुख रहा है बहुत देर तक, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत जोनी फिर है। कई कोट बैठत ही खाए, कई करोड़ ऐसे हैं, इनके शाब्दिक अर्थ दूसरे हैं, ये आध्यात्मिक अर्थ की बात है। कई कोट बैठत ही खाए, जो स्थिर हो गए, जो टिक गए, उन्हें क्या हुआ? नाम मिला। और वही खाए मतलब तृप्त हुए, जो टिके, बैठत ही टिक गए, स्थिर हुए। कई कोट घाले हैं, थक पाए। कई विचार हमारे परिश्रम में लगे हुए हैं। योगीश्वर योग कर रहे हैं, तपीश्वर तप कर रहे हैं, ध्यान लगाने वाले कई लोग कई माला ही फेरे जा रहे हैं, घाले और फिर थक गए। थक कर करके थक गए, बहुत किया, थक गया। कई कोट किए धनवंत, सतनाम हम धनवंत भागट सचना, हर गुण गावे सहज सहज स्वभाव। सहज स्वभाव हरि का, परमात्मा के गुण को गावे हैं, माना ध्यान करते हैं, गावे हैं ध्यान। गावे का अर्थ गायन नहीं है, गावे मतलब ध्यान, कहीं स्वर इधर न हो जाए। जो हम गा रहे हैं वो जिस राग में गा रहे हैं वो इधर, यानी इसमें सब मिलाकर ध्यान की बात है। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी ध्यान लगेगा, स्वर लगा रहे हैं उसमें भी ध्यान लगेगा, गा रहे हैं उसमें भी ध्यान लगेगा। नहीं, इस पूरे का गावे का अर्थ है ध्यान। सहज स्वभाव, ध्यान लग जाए, सहज स्वभाव। ध्यान लगाने की बात नहीं हो रही है, ध्यान लग जाए। और वो जो हम धनवंत बागट सचना, हर गुण गावे सहज स्वभाव, वो सहज स्वभाव परमात्मा के गुणों का अध्ययन करते रहते हैं, ध्यान लगा रहता है सहज। और वो धनवंत हैं, वो धनवंत हैं, धनी हैं, उनके पास नाम धन है। नाम धन जो है वो, ये धन तो यहीं रह जाएगा ना। संग न चालस तेरे धना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, ये तो यहीं रह जाना है। ये धन कोई साथ में जाने वाला नहीं है, और तेरे साथ जाएगा नाम धन। प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय। एक कई कोट माया मह चिंत, कई करोड़ हमारे विचार ऐसे हैं जो माया के फेर में फंसे हुए हैं, चिंताग्रस्त हैं, या उसी का चिंतन करते हैं। ये चिंत यानी चिंतन भी है, चिंत यानी चिंता भी है। वैसे चिंतन अलग है, चिंता अलग है, पर ये माया के लिए है। इसलिए इसमें यदि चिंतन भी है तो माया का है, और चिंता भी है माया के लिए। माया यानी संसार, माया यानी ये संसार में जितना हम देख रहे हैं, इसमें हमारे विचार फंसे हुए हैं। इसको एक बहुत अच्छा अक्षर दिया गया है, प्रपंच। प्रपंच में, माया के प्रपंच में हमारा विचार लगातार, बहुत कम छूट पाते हैं हम उन विचारों से, हम बहुत कम छूट पाते हैं। कोई बहुत जल्दी नहीं छूटता, और छूटते भी बहुत कम है इस प्रपंच से। उसी के श्रम में लगे हुए हैं, माया के ही श्रम में।
जय जय भाणा तैं तैं राखे नानक सब किछ प्रज्ञ हाथे। भाणा से मतलब अच्छा लगना। भाणा यानी परमात्मा को जो अच्छा लगता है, परमात्मा को जो अच्छा लगता है। मीठा लगे तेरा भाणा, जो तेरे को भाया वो हमें अच्छा लगा, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा सदगुरु कहते हैं। जो तुझे अच्छा लगता है वो हमको स्वीकार है, ऐसा कहना चाहिए। तो जैसा जैसा जय जय भाणा तह तह राखे। अब ये अच्छा भाव हमारे अंदर प्रकट होता है कि नहीं? अच्छा भाव हमारे अंदर प्रकट होता है या नहीं? होता है। कब होता तो है, पर कब अच्छा भाव कब प्रकट होता है? दृष्टा होने पर होता है। सिर्फ दृष्टा रहेंगे उस समय होगा, अच्छा भाव प्रकट होगा। दृष्टा रहेंगे तो विचार का दृष्टा हो, देखने वाला बन, भाव प्रकट होगा, अच्छा भाव प्रकट होगा। और फिर क्या तह तह राखे, भाव प्रकट हुआ, क्योंकि भाव से ही भक्ति की शुरुआत है। अगर अच्छा विचार आया, स्वाभाविक बात है कि अच्छा कर्म होगा। अच्छे विचार से बुरा कर्म नहीं हो सकता, बुरे विचार से अच्छा कर्म नहीं हो सकता। नियमबद्ध काम है ये सब। विचार अच्छा है, कर्म अच्छा होगा। और फिर तय तय राखे, तय तय मतलब उनको जो अच्छे विचार हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा। आत्मा के द्वारा, परमात्मा आत्मा के द्वारा उन विचारों की रक्षा करता है, उनको संभाल कर अपने पास तक ले आता है। ये जो भक्ति की शुरुआत वाली बात होती है ना, ये वही है कि वो संभाल कर धीरे 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 अपने नजदीक कर लेता है। आत्मा नजदीक कर लेता है, आत्मा जो है वो नजदीक कर लेता है। गुरु महाराज हमको और समझ दे रहे हैं, नानक सब कुछ प्रभु के नक नथ खसम हाथ, किरत धक्के दे जहाँ दाना तहाँ खाना। ये तो सब उसके हाथ है, सब उसके हाथ। यदि ऐसा थोड़ा विचार पक्का बन जाए कि सब कुछ तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अहंकार टूटेगा थोड़ा बहुत मैंपन से हटेंगे। अगर भाव बनता है ऐसा कि सब कुछ तेरे वश, तू सबना का सच्चा धनी, तेरा कीता कछु न होवे, तो सब उसके हाथ है। हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ उसके हाथ है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, अरदास करनी चाहिए, मालिक सब कुछ तेरे हाथ में है। समर्पण करना चाहिए, सब कुछ तेरे हाथ में। अरदास करो, समर्पण करो, जो कुछ है सो तेरा, तू जान। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुन करे निभावा, नानक साहिब सदा दयालु। तो दया करता ही है, सिर्फ समर्पण कर दो। क्या समर्पण करना है? समर्पण क्या करना है?
काम क्रोध क्या समर्पित करोगे? समर्पण करना है, जैसा हूं तैसा हूं, तेरा हूं। जैसा भी हूं। मेरा गुण अवगुण विचारो कोई, माटी का क्या धोपै, स्वामी मानुष की गत एक। तो समर्पण का भाव है ना, समर्पण का भाव। और समझाना केवल अपने को, दूसरे को समझाने नहीं जाना। दूसरा यानी माया के संसार में फंसा हुआ विचार, और माया के संसार में फंसे हुए विचारों वालों को नहीं समझाना। जो विचारों वाले, जो दूसरे, यानी हम किसी को भी समझाने जाते तो दूसरे को समझाने जाते हैं। अपने आप को समझाओ, अपने आप को ही समझ देना है और कुछ नहीं। समर्पण का भाव रख, प्रार्थना कर, अरदास कर, बेनती कर। क्या बेनती करनी है? सद्गुरु सुमत, सुमत, सुमत मिली तो सब ठीक होगा। विचार सुमत से अच्छा होगा, कर्म सुमत से अच्छा होगा, धर्म सुमत से अच्छा होगा। सब सुमत का खेल है, सुमत मांगते रहना चाहिए। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो। बिल्कुल, ये बार बार दोहराते रहो। जब फुर्सत हो जब दोहराओ इसको अपने अंदर। जब भी टाइम मिले अपने अंदर इसको दोहराना चाहिए। प्रभु तेरी सत्ता है, तेरा हुक्म चलता है, तेरे हुक्म के सिवा कुछ नहीं है, और हम शरणागत हैं। मैं शरणागत। शब्द पढ़ते ही हो, रोज पढ़ते हो। अभी प्रभात फेरी चल रही है, रोज पढ़ते हैं ना शब्द। ठाकुर तुम शरणाई आए, शरणाई आया, आया तो क्या हुआ? उतर गया। भ्रम दूर हो गया ना, पूरा पूरा भ्रम ही दूर हो जाता है। भ्रम क्या है? वो और मैं, हाँ, द्वैत भ्रम है। भ्रम क्या है? ईश्वर को अलग कर रखा है और अपने अस्तित्व को कबूल कर लिया है, ये भ्रम। जब ते दर्शन पाया, दर्शन यानी बारीकी, फिलॉसफी। जैसे ही मैं समझ गया कि तू ही है, तेरी ही सत्ता है और कुछ है ही नहीं, तो मेरा भ्रम टूट गया। जो मैंने अपने आप को समझा था कि मैं भी हूँ, तू भी है, नहीं, केवल तू ही है, तू ही। श्लोकों गुरु पाणिता माता धरतियाँ दस रात दाई दाया खेले सदले लक्षंगियाँ बुराइयाँ बातचीत धर्मादो कर्मियाँ को अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मसकत भाव, नानक ते में खुजले खेती छुट्टी नाल। जिनी नाम ध्याया गए मसकत भाव, नानक ते में खुजले खेती छुट्टी नाल। बोलना जी सतनाम श्री हरि। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, 10 सदगुरुओं के जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हाजरा हजूर, ज़ाहिरा ज़हूर सब कला भरपूर जी। वैसे वेले की अरदास, कथा जी की अरदास, अखर वाद घाट बख्श लेना, अग्नवास्ते शुद्ध पशबाणी पढ़दा बल बख्शना, पढ़िया सुनिया सासंग देर दे अंदर वसाना, सासंग दे करुण खिलौने, सरांते मेहर बिरात रखना, अपने चरणों की प्रीत प्यार उदम आनंद अमृत वेले जी जागते नाम धन बख्शना दाता जीव। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे, चिता उनका सबका सब सुख होवे। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे। बोले सो निहाल।